मैम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्डर तो ठीक कर लो, क्वेश्चन हाँ। क्वेश्चन के आंसर में हेल्प होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स समझो यहाँ पे तुमने HF का लो या कोई भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? यस मैम। H2O में होता है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मेरे ख्याल से हाँ। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एक दूसरा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं सिलेक्टेड जगह पे मिलेगा जिसमें अगर फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। कभी कभी बताया था कार्बन या क्लोरीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया था ना, क्लोरीन रहेगा तो भी हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यस मैम। तो समझो ये तुम्हारे पास एक एलिमेंट है जिससे कोवेलेंट बना हुआ है, किससे? हाइड्रोजन से कोवेलेंट से बना हुआ ना फ्लोरीन। ठीक है, यस मैम। सो फ्लोरीन के आगे, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के आगे जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके बीच में कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फॉन जैसे देख रहे हो, फॉन, हाइड्रोजन ये है और फ्लोरीन, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बताया था ना। यस मैम। ठीक है, तो कुछ कंडीशन था कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, यस मैम। सो क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे करोगे सर? जैसे मान लो अभी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे, कुछ दो तीन मॉलिक्यूल दे दिया, बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, या किसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? ठीक है, जैसे एक मॉलिक्यूल दे दिया OH, यहाँ पे बना दिया ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड ऑप्शन में दिया OH का बना दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो डॉट से दिखा रहे हो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ दिखा है, नाइट्रोजन के साथ दिखा है। देन थर्ड में दिया NH, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया है। NH जो डॉटेड दिखा रहे हैं वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वहां पे मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके। सो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगा? हाइड्रोजन में मैम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो दो दो दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कैसे करोगे? कुछ कंफ्यूज्ड हो यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कैसे करें? हाँ। तो देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड से, ये क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है सब में। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशन बताया था, याद है? कि देखो ना, फॉन जो लिखा है इसकी साइज क्या है? स्मॉल साइज है, हाँ। स्मॉल साइज होना चाहिए, उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, बताया था। हाँ। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें कौन है? ऑक्सीजन है, कोवेलेंट के साथ भी है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ भी ऑक्सीजन। ठीक है, सो हाइड्रोजन ओके। बॉन्ड के साथ देखो होता क्या है एक्चुअल में, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है मैं यहाँ पे बताती हूँ। समझो तुम्हारे पास हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट की जगह ए ले लो, कोई एलिमेंट है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन अटैच है और वो बॉन्डेड हो रहा है, फॉन में से कोई भी एक ले लो, समझो मान लो इसका नाम दे दिया बी, जिसके पास क्या है? लोन पेयर। ठीक है, सो लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव आएगा तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो डेल ओके। पॉजिटिव आएगा तो इसके पास लोन पेयर रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव देके इस तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, हाँ। सो ये लोन पेयर मीन्स इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में तुम कंपेयर करोगे सब में, तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन में तुमको ज्यादा अच्छा आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फोन के बाद ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये वाला बॉन्ड हाँ ज्यादा अच्छा होगा। कहने का मतलब कि जो कोवेलेंट से बॉन्डेड है, जो कोवेलेंट से बॉन्ड है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, इसको नोट्स में डालो। ठीक है। जो कोवेलेंट से बॉन्डेड है उसको कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो दोनों ही में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब दूसरी साइड देख लो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए, दोनों में कंपेयर करो तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो ये वाला करेक्ट हो गया ना आंसर। कैसे डिसाइड करोगे, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा है मैम, ढंग से नहीं है। अच्छा ठीक है। देखो सिंपल सा समझो, तुम्हारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें पहले HF का ही लो या किसी भी A B से ही समझो। ठीक है। जो डॉट डॉट से दिखाया है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। सो फॉन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबके पास लोन पेयर होता है, हाँ लोन पेयर होता है। और जब कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी तुमने पढ़ा है, पोलैरिटी पढ़ा है। सो देखो यस मैम। अभी तुम ऐसे समझो, दोनों साइड में फॉन को लेके देखो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में था ना, दोनों तरफ ऑक्सीजन था, बीच में हाइड्रोजन था, ऐसा था, ऐसा कुछ था। ऑक्सीजन बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा कुछ था ना एग्जाम्पल। ठीक हाँ है। मैम। सो दोनों तरफ तुम फॉन का ही लेके चलो। ठीक है। सो ओके। कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए पोलैरिटी कहाँ पे होगी, जो फोन है इस तरफ, तो मान लो यहाँ पे फ्लोरीन लगा लो या ऑक्सीजन लगा लो या नाइट्रोजन लगा लो। ठीक है। उसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्डिंग कर दो। ठीक है। तो जो बॉन्ड शेयर पेयर्ड है वो किसके तरफ आएगा, हाइड्रोजन से ज्यादा सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, तो इस पे डेल नेगेटिव आएगा सब पे। हाँ मैम। हाइड्रोजन इन ऑल केसेस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। हाँ और बी के साइड में तुम फोन को देखो, फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबके पास लोन पेयर है, कंडीशन बताया था, सबके पास लोन पेयर है। तो क्योंकि यस। इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, तो ये शेयरिंग करेगा। ठीक है। शेयरिंग करेगा हाँ मतलब बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है। हाँ सो इसमें ऑर्डर उल्टा होना चाहिए ना, ये देने वाला होना चाहिए ना। अगर तुमको कंपेयर अभी भी फोन से ही करना है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो देने में ये सबसे ज्यादा रहेगा। अगर बी वाले साइड में नाइट्रोजन रहेगा, कंपेयर करने को दिया बी के साइड में, तुमने एक बार फ्लोरीन रखा, एक बार ऑक्सीजन, एक बार नाइट्रोजन। ठीक है। तो सिर्फ फोकस हाँ करो बी वाले साइड पे। बी वाले साइड पे तीनों में कंपेयर करो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो वो यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा ना, ज्यादा तीनों में कंपेयर करना है, पूरे एलिमेंट में नहीं। तो तीनों में कंपेयर करोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर उल्टा होना चाहिए बी वाले साइड में। ठीक है। बी वाले साइड में क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ अरेंज होना चाहिए, इधर से इंक्रीज करेगा। तो अगर नाइट्रोजन रहेगा, अभी मैं प्रीवियस एग्जांपल पे आ रही हूँ, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर दूं, बहुत भर गया है, सिर्फ एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है। देखो ये 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिए अभी। यस मैम। अब ए के साइड पे तुमको ऑर्डर लगाना है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है ही नहीं। हाँ ठीक है। सो इस तरफ तुमको इधर भी फोन लगाओ, इधर भी फोन लगाओ। ठीक है। यहाँ पे सीधा ऑर्डर लगाओ, यहाँ पे उल्टा ऑर्डर लगाओ, क्योंकि ये वाला देने वाला होना चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है। और यहाँ पे पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ये डेल नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अभी भी ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन दूसरे साइड भी है,
तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना, यहाँ की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। और ये तो पहले ही कम है, जब 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है 1 2 3 एंड 4, जब तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं, सो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे मैंने बताया था AHB, ए वाले साइड पे तुमको फोन को सीधा लगाना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पी वाले साइड में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फोन में सिर्फ ऑन ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसमें दोनों में ऑक्सीजन राइट साइड में है, तो ये तो यहीं पे 2 ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है। देन अभी बी वाले में देखो, बी वाले में उल्टा लगा दो, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये वाला करेक्ट आंसर, ये आंसर करेक्ट है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। बिल्कुल। हाँ मैम। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर एग्जांपल किया था इसका। इंटरमॉलिक्यूलर यस मैम, इसके किए थे मैम। डाइमर वगैरह का बताए थे शायद, मुझे याद आ रहा है। हाँ मैम। हो गया है? यस। तो ऑलमोस्ट खत्म ही है ना तुम्हारा। हाँ। इंट्रामॉलिक्यूलर बताया था एग्जांपल। यस मैम। तो और कुछ इस चैप्टर में है नहीं। ड्रैगो रूल्स बताया था। कौन से रूल्स मैम? ड्रैगो, वैंडरवाल्स, वैंडरवाल। मैम नहीं मैम, वंडर एंड ड्रैगो रूल्स नहीं बताया। ठीक है, बस अगर याद आ जाए तो बता देना। हाँ मैम। ठीक है। यस। ये तुमको स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ना है, अगेन तुम देखोगे चैप्टर स्टार्ट ही हो रहा है यहाँ से। ठीक है। और दूसरा ड्रैगो रूल्स क्या है, ये भी शायद से बताया था, नहीं बताया क्या तुमको? नहीं मैम, ये नहीं बताया मैम। चलो ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। सबसे वीक ये कैसा होता है? सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो सबसे वीक अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बोला, ठीक है। सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड कौन सा है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब देखो इसमें किस किस टाइप के, जैसे तुमने शायद से सुना होगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि अभी ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में बहुत टाइम जाने वाला है, नवंबर तक खत्म करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, तो शायद से तुम जितना जल्दी समझ लोगे तो फास्ट हो जाएगा उसके बाद से। देखो, एक आयन होना चाहिए, दूसरा डाइपोल होना चाहिए। डाइपोल तुमको पता है, जैसे HCl के बीच में पोलैरिटी होगी ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल नेगेटिव आएगा, इस पर डेल पॉजिटिव आएगा। ठीक है। सो एक डाइपोल होना चाहिए तो यहाँ पे HCl को ही रख लो। एक आयन होना चाहिए तो क्लोराइड आयन रख लो। ठीक है। ये देखना स्टेट ऑफ मैटर में भी है। सो कैसा इंटरेक्शन है? आयन एंड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। ये कैसे यस। तो तुमने अभी तक सुना होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्लास 9-10 में। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी तक ये नाम पता था, आज से उसका नाम ये डाल दो, क्या? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। जैसे तुम्हारे पास H2 है, तो H2 के मॉलिक्यूल्स में तुमको पता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के। ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे कोवेलेंट से बॉन्डेड है, बट जो दूसरे H2 के मॉलिक्यूल से वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पढ़ा था, वो किसकी वजह से होता है? वो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरैक्शन से। तो फर्स्ट इंटरैक्शन इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब ये देखो H2 के बीच में क्या हो, दोनों ही नॉन पोलर है ना, पोलर तो है नहीं। सो इसके बीच में इंटरैक्शन वो भी देखेंगे। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मतलब कितने टाइप्स के हैं वैन डर वाल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें से फर्स्ट टाइप है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है। ओके।
क्लियर, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। देन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सुना है शायद, हाँ ये सुना लग रहा है। सुना हुआ है ना, मतलब दोनों ही डाइपोल डाइपोल के बीच में हो इंटरेक्शन। डाइपोल, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस करके हैं, राइट। इंटरेक्शन, ये सब जो बताया ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो तुम पढ़ते थे 9th क्लास में, ठीक है, हम्म। उसकी ही तुम डेप्थ स्टडी कर रहे हो वंडरवॉल फोर्स में, ठीक है। ओके। ये साइंटिस्ट के नाम पे है। सो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन HCl के बीच में इंटरेक्शन है, तो वो उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो वो लग रहा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझो, डाइपोल डाइपोल है मतलब दोनों डाइपोल रख लो, HCl HCl रख ले, HCl के 2 मॉलिक्यूल रख ले, HCl के मॉलिक्यूल भी आपस में कुछ तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। HCl में क्या हो रहा है, इस पर डेल पॉजिटिव आ रहा है, पोलैरिटी होगी डेल प्लस डेल नेगेटिव। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो इनके बीच में कुछ पोलैरिटी होगी, कुछ कनेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। दोनों ही कैसे पोलर। जैसा। इसको नोट करो, इस यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत इजी क्वेश्चन आता है यहाँ से। एक दूसरा सोच के बता सकते हो, आयन डाइपोल का और डाइपोल डाइपोल का, सोच के। पोलर होना चाहिए यहाँ पे, इसमें एक आयन होना चाहिए पोलर, बता सकते हो, ट्राई करोगे। यस मैम। सोडियम प्लस ले ले, ये भी आयन है। हाँ। H2O ले ले, यस मैम। H2O भी कैसा था, स्ट्रक्चर याद है ना, पोलर था ना, हाँ। नेट डाइपोल इसका, ठीक है। सो ये भी यस मैम। कैसा है, एक आयन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। HCl के अलावा दूसरा कोई भी ले लो जो पोलर है, जैसे वाटर वाटर के बीच में भी रख सकते हो, H2O के बीच में, दोनों ही पोलर पोलर है, ठीक है। यस मैम। सॉल्वेशन का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सोडियम प्लस है, तुम जब NaCl को वाटर में डालते हो तो Na+Cl माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है, हाँ। डिसोसिएट हो जाता है Na+ एंड Cl माइनस में। और वाटर के पास क्या है, वाटर पोलर है ना। यस मैम। सो ऐसा यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल, इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्वेशन, सोडियम को चारों तरफ से, तुमको पता है कितना फास्ट होता है, सॉल्ट को डालोगे वाटर में तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। यस मैम। तो उनके बीच में क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो सबसे ओके। फास्ट, सबसे, जब वंडरवॉल फोर्स में अगर तुम कर रहे हो क्वेश्चन, तो सबसे स्ट्रॉन्ग है ये। वंडरवॉल अपने आप में सबसे वीक है, बट इसमें भी जितने भी टाइप्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। सो जैसे 4 ऑप्शन आ गया, मतलब अभी समझो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है इसका और 1 ऑप्शन है इसका, तो इसमें ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। ओके। समझो मैंने इसी को क्वेश्चन बना के दे दिया कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, एक ले लिया क्लोराइड और HCl का, और एक लिया HCl HCl का, ठीक है, एक लिया वाटर वाटर का, किसमें ज्यादा इंटरेक्शन है। तो जिसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन चेक करोगे, एक आयन हो दूसरा डाइपोल हो, सिंपल है चेक करना, ठीक है। ओके। वन सेकेंड, कुछ स्मेल आ रही है मुझे। थर्ड टाइप जो है वो आयन इंड्यूस डाइपोल। थर्ड टाइप आयन induced dipole interaction। आयन इंड्यूस्ड, जैसे मान लो
इंड्यूस किया है डाइपोल, मतलब पहले से वो कैसा था, नॉन पोलर था, ठीक है। इंड्यूस किया उसको मतलब डाइपोल बनाया, वो पहले से था नहीं, तो पहले क्या था, नॉन पोलर, कोई भी एक नॉन पोलर ले लो, H2 ले लो, N2 ले लो, ठीक है। और ओके। दूसरा क्या है, आयन, तो कोई भी एक आयन ले लो, समझो यहाँ पे मैंने ले लिया क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन, ठीक है। कोई भी आयन ले सकते हो, सोडियम Na+ भी ले सकते हो, यहाँ पे आयन होना चाहिए, एनायन कैटायन कुछ भी। सो Br- जो है इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे समझो ऐसे में बना दू H2 को, ये नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा रिपल्शन होगा, इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा सा दूर जाएंगे, तो इस वाले पे थोड़ा सा डल पॉजिटिव होगा, जो इसके पास है डल पॉजिटिव होगा। सो आयन की वजह से डाइपोल इंड्यूस हुआ है। कैसा इंटरेक्शन है, आयन इंड्यूस डाइपोल। ओके। क्लियर है? यस मैम। दूसरा एग्जांपल बताओ, जैसे सोडियम दिया है, कोई और बताओ, कोई भी ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर स्लाइटली डल नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके तरफ आएगा टुवर्ड्स Na+। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हो गया, हाँ। पोलैरिटी हो गया, मतलब इसने हाँ। डाइपोल इंड्यूस किया है, किसने, आयन ने। सो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, थर्ड टाइप था ना ये। यस मैम। फोर्थ फोर्थ इज डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब किसी डाइपोल की वजह से डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, मतलब ये अभी भी क्या है, नॉन पोलर है। पहले आयन ने इंड्यूस किया डाइपोल, अभी डाइपोल ने इंड्यूस करेगा डाइपोल, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कैसा इंटरेक्शन है, किसी डाइपोल की वजह से डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, इंटरेक्शन। डाइपोल बता सकते हो कोई भी, HCl को ले ले वापस, HCl, और यहाँ पे ले लो इसमें से कोई चीज उठा लो, Cl2 ले लो। सो देखो पोलर होने की वजह से इस पे डेल नेगेटिव रहेगा, इस पे डेल पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा है, इसकी पोलैरिटी है ना, पोलर है। अब Cl- के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, ऐसे मैं यहाँ पे बनाऊ Cl Cl बनाओ, अब इस पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर जाएंगे, तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आएगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव आएगा। इसने इंड्यूस किया है पोलैरिटी, यहाँ पे इसको पोलर बनाया है। ये पहले कैसा था, नॉन पोलर, Cl2 क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। यस मैम। क्लियर है अभी? हाँ। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप जो है, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, लंदन डिस्पर्स फोर्स्ड, सुने हो? नहीं मैम। ठीक है, शहर के नाम पे। देखो इसमें होता क्या है, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना, कुछ इंस्टेंस के लिए पोलैरिटी हो जाती है, जैसे मान लो H2 और S2 के बीच में, जो सबसे पहले मैंने लिया था कि H2 के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट आपस में H2 के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, उसमें वो कैसे एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, ठीक है। समझे तुमने, एक H2 और एक और, दोनों ही कैसे है, नॉन पोलर है। हाँ। अब यहाँ तो कोई आयन नहीं है, कोई आयन नहीं है, कोई डाइपोल नहीं है,
ठीक है, जैसे आयन इंड्यूस्ड, यहाँ पे देखा आयन ने इंड्यूस किया, पोलर बनाया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये तो दोनों ही नॉन पोलर है, यहाँ तो कुछ नहीं है, बट इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कैसे साथ में है। ठीक है, सो देखो कुछ जैसे H2 के जो तुमने अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ा है ना, तो H2 के जो इलेक्ट्रॉन है, सो किसी इंस्टेंस पे किसी एक साइड में, जो तुमने पढ़ा वेव नेचर में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह घूम रहे थे, समझो किसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इस तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो इस साइड में है, तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए पोलर हो गया ये, ऐसा इसका शेप बना सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन इसको बोलेंगे, ये तो नाम है। ठीक है, किसी इंस्टेंस पे यहाँ पे डाइपोल हो गया है, जिसकी वजह से दूसरे वाले पे भी क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा इधर आएगा, अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो ये जो H2 या N2 के बीच में, मतलब दोनों नॉन पोलर के बीच में इंटरेक्शन है, वो किस वजह से है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स नाम है, इंस्टैंटेनियस। हम ये सारी चीजें मैम अभी इसी चैप्टर में है, केमिकल बॉन्डिंग में। देखो केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है, तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब तो बॉन्डिंग में ही आएगा ना। अभी देखो मैक्सिमम इसमें बात किया है किसका, H2 का, Cl2 का, N2 का, ये सब क्या है, गैस है, तो स्टेट ऑफ मैटर में तुम गैसियस स्टेट के बारे में ही पढ़ोगे, तो ये वापस से वहां पे तुमको आएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, खत्म हो गया, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, नहीं इंटरैक्शन। मैम ऐसे। ठीक है, यस मैम। मतलब किसी इंस्टेंस पे डाइपोल हो जा रहा है और उसने इंड्यूस किया डाइपोल। ठीक है, समझा क्या बोल रहे हैं, किसी यस मैम। इंस्टेंस पे, जैसे इलेक्ट्रॉन वेव है तो घूमते घूमते समझो इस तरफ में आ गया, तो किसी इंस्टेंस पे डाइपोल हो गया है जिसकी वजह से दूसरे वाले में इंड्यूस किया है डाइपोल, और ये इंटरेक्शन इनके पास है। ठीक है। यस मैम। तो चैप्टर में से बचा है तो तुमने देखा, एनसीईआरटी रीड किया एक बार। ये मैम एनसीईआरटी तो मैं आजकल नहीं रीड कर पा रहा, लेकिन मैं प्रदीप कर लेता हूँ। प्रदीप में तो सामने सॉल्यूशन मिलता है ना, वो गलत तरीका है, सामने सॉल्यूशन रख के मत पढ़ो। देखो वो ओके। उनके लिए जिनके पास कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जब तुम पढ़ रहे हो तो उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो। ओके। देखो अभी तुम 12th तो कर लोगे, 12th का कोई इशू नहीं है, बट जो तुम 11th 12th में पढ़ोगे ना, तो अगर तुम स्कूल के अकॉर्डिंग बोर्ड के लिए सिंपली पढ़ रहे हो, उतना ही तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। ठीक है, और अगर तुम उससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हो, डेप्थ स्टडी करते हो, तो जो तुम्हारा जितना अप्लाई करोगे माइंड, वो तुमको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, तुमको एक हैबिट हो जाएगी ज्यादा स्टडी करने के लिए। ओके। वो हैबिट डालने के लिए अभी जो 11th 12th है ना, बहुत क्रूशियल होता है। अभी ज्यादा मेहनत करोगे तो तुमको फ्यूचर में सारा रिफ्लेक्शन मिलेगा, एक तो तुमको हैबिट रहेगी, हाँ। क्योंकि देखो सिर्फ स्कूल के पढ़ाई के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो अब तुमको आगे करियर बनाना है ना, यस मैम। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है तुमको 11th 12th को ना, थोड़ा हैबिट में डालो कि ज्यादा स्टडी करो, वो पढ़ाई तुमको काम आएगा फ्यूचर में। जैसे 10th तक पढ़े हो 9th 10th में, उससे थोड़ा चेंज करो, क्योंकि ओके। पढ़ाई जो तुम भी करोगे ना वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, उतना तुम्हारा माइंड, मतलब उतना तुमको अप्लाई करना था 100%, अगर अपने दिमाग को यूज करे तो उतना तुम्हारा बढ़ेगा ना, जितना यूज करोगे उतना माइंड बढ़ेगा, और थोड़ा सा ही यस मैम। सिलेक्टिव करोगे तो उतना ही रह जाएगा ना, तो उसको अभी टाइम है। हाँ।
देखो साइंटिफिक रीजन से भी 19 to 20 ईयर्स तक जितना तुम सीख सकते हो, साइंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ये एज है तुमको जितना ज्यादा यूज कर सकते हो अपने माइंड को उतना करो। 20 के बाद ये उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, अभी तुम जितना सीख सकते हो उसके बाद उतना नहीं चलेगा। ठीक है, तुमने पढ़ा यस होगा मैम। बायो में एडोलेसेंस, तो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी होता है। ओके। चलो मुझे एक यस एक मैम। क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, अभी जो हमने किया उस पे तुमको बताना है, कंपेयर करना है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में ज्यादा है। फर्स्ट है ऑप्शन Cl माइनस एंड HBr, दूसरा है Br माइनस एंड H2, तीसरा है O2 एंड O2 के बीच में A, B एंड C। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बताया था मैंने? आयन डाइपोल, आयन डाइपोल बताया था। हाँ। इसमें कंपेयर करके बताओ किसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये आयन है, ये डाइपोल, ये आयन, ये कैसा है, इसकी वजह से इंड्यूस किया है आयन, इंड्यूस डाइपोल। और ये कैसा है, H2 की जैसा O2 दोनों नॉन पोलर नॉन पोलर, लंदन डिस्पर्स फोर्स। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, यस मैम। सबसे मैंने बताया कि ये वीक फोर्स है, बट अपने यहाँ पे जितने भी तुमने 5 टाइप्स देखे उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? आयन डाइपोल। तो ये आयन है, ये डाइपोल है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देन आयन एंड इंड्यूस डाइपोल, ये आयन इंड्यूस डाइपोल है, आयन की वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ है, तो इसके बाद इसका ऑर्डर है। और ये क्या है, इसका नाम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसकी वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ है किसी इंस्टेंस मैम पे। एक बार आप वो पीछे वाले स्लाइड पे चले जाए मैम, एक बार वो मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, कौन सा? मैम जिस पे आपने वो सारे लिखे हुए थे ना तीनों। हाँ, इसको नोट कर लो, ये वाला ना। यस मैम। देखो मैं वापस से इस पे बता दे रही हूँ। फर्स्ट क्या था तुम्हारा, ये देखो स्पॉटलाइट। फर्स्ट था आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एक आयन होता था एक डाइपोल होता था। ठीक है, सेकेंड यस मैम। डाइपोल डाइपोल, दोनों ही डाइपोल मतलब पोलर पोलर लिया है। देन थर्ड क्या है, आयन की वजह से अभी हो गया आयन डाइपोल। ठीक है, आयन की वजह, एक आयन था एक डाइपोल था, एक डाइपोल दूसरा भी डाइपोल, मतलब इसमें ऑलरेडी पोलैरिटी तो होती है ना, एक भी ऑलरेडी यस मैम। नेगेटिव चार्ज है और दूसरा ऑलरेडी पोलर है। देन थर्ड टाइप से तुमको टर्म क्या आ रहा है, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड। ठीक है, मतलब आयन की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है, पोलर हुआ है। फोर्थ है डाइपोल की वजह से डाइपोल इंड्यूस हुआ है। देन ओके। फिफ्थ है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, किसी खास इंस्टेंस पे उसपे डाइपोल हुआ है जिसके कारण सेकंड वाले पे भी पोलर बनाया, उसको भी डाइपोल किया है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और दूं, अभी ट्राई करोगे? हाँ। पीछे देखो, अभी तुम आंसर करना है। HCl कैसा है, तुम फोकस करो कि आयन डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना। पहला है डाइपोल डाइपोल, मैं बोल भी दे रही हूँ अभी इजी हो जाएगा। आयन CCl4 ले लो, ये कैसा है, पोलर है, तो आयन की वजह से इंड्यूस होगा। देन C है, H2 है एंड HBr, मतलब पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी आयन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है, ये दोनों कैसा है, डाइपोल ही है ना। ठीक है, ये क्या है, आयन, और ये इंड्यूस किया है इस पे डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल
उल्टा लिखा है मैंने, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इसको तो वैसे भी लिख सकते हो HBr और H2 के बीच का इंटरेक्शन। सो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो ऑर्डर क्या होगा? मुझे एक बार देख के बताओ, सबसे फर्स्ट में है क्या? फर्स्ट क्या था? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल कहीं पे भी नहीं है, आयन है बट डाइपोल नहीं है। सेकंड क्या था? डाइपोल। डाइपोल तो सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है। उसके बाद आयन बड़ा है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बड़ा है या डाइपोल इंड्यूस्ड बड़ा है? आयन इंड्यूस, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो ये ऑर्डर होगा। जिस ऑर्डर में तुमने नोट्स बनाए ना, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देके नंबरिंग, उसी ऑर्डर में तुमको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। करना। देखो, जैसे एन पेंटेन को बना लो, 1 2 3 4 5, एक में ब्रांचिंग डाल दो, इसमें 2 ब्रांचिंग डाल दो, ठीक है। इसको बोलोगे एन पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एंटेन, ठीक है, एन पेंटेन, ठीक है। एक ब्रांच हो गया, इसको बोलोगे आइसो पेंटेन। यहाँ पे इसको नाम है नियो पेंटेन। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसकी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, ठीक है। ओके। सो जो एन पेंटेन है, मतलब सरफेस एरिया देखो तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा दिख रहा है इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। यहाँ पे सरफेस एरिया कम हुआ है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ते जा रहा है उतना सरफेस एरिया कम हो रहा दिख रहा है। हाँ। मोर ब्रांचेस, तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है उसका? डिक्रीज हो रहा है। सो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उसका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एंड हाँ। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। सो अभी मैं पूछ दूं इसी क्वेश्चन को उल्टा करके कि 3 ऑप्शन है A B C में, ठीक है। तो तुम आंसर कर सकते हो। समझो मैंने पूछा कि वंडरवॉल फोर्स सबसे ज्यादा किस में होगा, तो भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। हाँ। 3 कंपाउंड दिया है, तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी है, तो वो भी तुम आंसर दे सकते हो। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मैम वो है सी का। ठीक है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट तो ठीक है, बट जिस उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया के टर्म में तुम ऐसे देख सकते हो। हाँ। चलो, अभी कुछ बच गया है तो कर लेना, या डाउट में पूछ लेना। ओके मैम। मैम आज मैं एनसीईआरटी पढ़ के एंड देन उसके क्वेश्चंस कर लूंगा। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे है, तब तक हो जाएगा। हाँ, तो इसको थोड़ा कर लो, जैसे फजांस रूल का अभी करना है तो वो भी कर लेंगे, और फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जाते हैं ना। यस मैम। चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। यस मैम। उसको स्टार्ट करें क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। हाँ मैम। सो फजांस रूल तुम थोड़ा सा एक बार देख लेना, मैं तुमको थोड़ा बहुत हिंट दे रही हूँ। और ड्रैगो रूल्स भी तुमने बोला था ना, हाँ मैम। ठीक है। तो मैं छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, देखो अगर तुम्हारे स्कूल लेवल का होगा तो, या फिर थोड़ा ज्यादा करना है तो कर लेंगे किसी भी दिन बीच में। मैम अभी स्कूल लेवल करते हैं मैम, 12th में जब करेंगे मैम तब कॉम्पिटिटिव लेवल पे करेंगे, अभी स्कूल पे करते हैं। हाँ ठीक है।
देखो इसमें क्या है कि जो भी तुम्हारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब कोवेलेंट के साथ साथ उसमें कुछ आयनिक कंपाउंड भी होगा, आयनिक कैरेक्टर भी होगा, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड है में है, जो आयनिक कंपाउंड है उसके बीच में कुछ कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि 100% ना ही कोवेलेंट होता है ना ही आयनिक होता है, ठीक है। सो इसके कुछ कुछ कंडीशंस है, वो सब भी देख लेंगे। पोलराइजिंग पावर होता है, समझो कैटायन एनायन के बेसिस पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। साइज ऑफ कैटायन, कौन किसको ज्यादा पोलराइज करेगा, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। एक बार पहले तुम इसको एनसीईआरटी से रीड कर लो, एंड ड्रैगोस रूल भी एक बार पढ़ लेना, पी ब्लॉक में वापस से पढ़ोगे। वो भी मैं थोड़ा सा जस्ट को एक आइडिया दे रही हूँ, तुम उसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। देखो ड्रैगोस रूल में जैसे मान लो तुमने एग्जांपल लिया NH3, PH3, ASH3, SPH3, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है। अभी इसको भी छोड़ो, सिर्फ नाइट्रोजन फास्फोरस पे देखो। सो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का जो बॉन्ड एंगल देखा गया एक्सपेरिमेंट से, तुमको पता है तीन दोनों ही क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो, तुमको सब पता है। तो मैं डायरेक्ट आती हूँ कि ये दोनों ही कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो दोनों का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए, टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है। यस मैम। सो टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होता है अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होना चाहिए, थोड़ा कम ज्यादा चलेगा। जैसे यस तुमको मैम। पता है कि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, तो थोड़ा एंगल कम होगा, इस कंडीशन में भी थोड़ा कम होगा। बट ऐसा देखा गया कि इसका बॉन्ड एंगल तो थोड़ा लोन पेयर की वजह से 107 डिग्री है, तो चलेगा ना इतना। बट जब PH3 का देखा गया बॉन्ड एंगल, तो ये कुछ 90 के क्लोज आ रहा था, 93 डिग्री 92 डिग्री ऐसा कुछ आ रहा है ये सब का एंगल, ठीक है। सो ड्रैगोस रूल में तुमको यही देखा गया कि जैसे हाइब्रिडाइजेशन तुम देखते हुए sp3 का जो एंगल है वो तो होना चाहिए, बट फॉस्फोरस के केस में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुमको उसके बारे में आइडिया है। जो स्पेशल यहाँ पे देखा गया वो क्या है, जैसे फॉस्फोरस का मैं दिखाऊं, ठीक है। फॉस्फोरस में कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3, ठीक है। सो 3p3 तुमको p में दिख रहा है, हाफ फील्ड है, हाँ। 6 होना चाहिए, 3 है। अब जो 3 हाइड्रोजन है वो इसके साथ यहाँ पे आके हाइड्रोजन के एक एक सब जो ऐसे ऐसे पेयरिंग हो गया होगा, ठीक है। तो px, py, pz ओरिएंटेशन याद है, ये समझो तुम्हारे पास है प्लेन में, ठीक है। सो ये एंगल कितने का होगा, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री। ये सारा कुछ हमने किया है केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से, सारा कुछ तुम इसको इमेजिन कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई पे, ये जेड पे, तो सब आपस के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होगा, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। सो इसका उसके क्लोज आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, ये ड्रैगोस रूल, हाइब्रिडाइजेशन नॉट हैपेंड। ऐसा हुआ होगा, स्टोरी है ये भी, यहाँ पे कुछ हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा, उसकी स्टोरी से मैच कर रहा है। यहाँ पे क्या स्टोरी से मैच कर रहा है कि 90 डिग्री के क्लोज है, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, यही ड्रैगोस रूल है, ठीक है। सब तुमको आइडिया लग गया, एक बार देख लेना, ठीक है। यस मैम। चलो तुम्हारे पास पार्ट 2 है अभी ऑर्गेनिक का, एनसीईआरटी पार्ट 2। या
स्टार्ट करें सेकंड चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का। मैम अभी आधी क्लास से ही, आधे से भी कम। हाँ, उसके लिए करना क्या है, स्टार्ट ही करना है ना। केमिकल बॉन्डिंग हो गया तो क्या करेंगे अभी, स्टार्ट करेंगे ना। कौन है सा चैप्टर मैम? यूनिट 12। बेसिक टेक्निक्स, देखो हाँ ओपन। मैम वही है, वो 12 ही है। जस्ट स्टार्ट तो कर दे। हम्म, क्या है चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में क्या है? एक सेकंड मैम खोल रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट है। जनरल इंट्रोडक्शन है, टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स भी बोल सकते हो, कार्बन के कंपाउंड्स, ठीक है। हम्म सो कार्बन की कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, तुमको पता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मोर देन 90% कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तुमको पता है, आइडिया है? हम्म, ठीक है, 90% से ज्यादा जो कंपाउंड है वो कैसे है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सो कार्बन में कुछ होगी वैसी, कुछ तो क्वालिटी होगी स्पेशल। हम्म, तो तुमको क्लास 10th में पढ़ना था, उसमें पढ़े होगे टेट्राहेड्रल, टेट्रावेलेंट, इसकी वैलेंसी क्या होती है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2,4, वैलेंसी कितनी है इसकी 4, 4 को तुम टेट्रा लिख सकते हो, हाँ ठीक है। तो टेट्रावेलेंट है ये, क्या है टेट्रावेलेंट, एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब चार चार इसके पास ऑप्शन है ना, जैसे हाइड्रोजन का देख लो, तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता था ना, हम्म, चाहे HCl ले लो, एक ही बॉन्ड बना सकता, बट इसके पास देखो, इसमें अगर 25% इस चांस है, तो इसमें तो 100% चांस है, 4:1 का रेशियो है, यहाँ पे तो इतने ज्यादा चांस है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम्म, प्रॉपर्टी हो गई वो क्या हो गई, टेट्राहेड्रल प्रॉपर्टी। सेकंड, इसकी साइज बहुत स्मॉल है, स्मॉल साइज है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। हम्म, छोटी साइज होने की वजह से, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है, वो भी बनाता है, बट कार्बन की साइज स्मॉल है, ग्रुप में नीचे जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा था, कार्बन सिलिकॉन, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। देन कैटिनेशन सुना है, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं इसको, सेल्फ लिंकिंग, ये क्या क्वालिटी है, अभी अभी मैंने बताया था पेंटेन, हम्म, ये सेल्फ लिंक हो रहा है, कार्बन कार्बन से ही लिंक हो रहा, हाँ ठीक है। और ये लिंकिंग कैसे भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया एन पेंटेन, नियो पेंटेन, आइसोपेंटेन, मतलब स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टी है ना, समझो स्ट्रेट चेन बनाया, ये डिफरेंट हाँ कंपाउंड, ब्रांच करती है ये अलग कंपाउंड, ठीक है। साइक्लिक ओके। बना दो, ये अलग कंपाउंड, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग, मतलब अपने आप से कनेक्ट होके अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे एक कार्बन है तो तुमको पता है मीथेन, अगर 4 हाइड्रोजन लगा दो मीथेन हो गया, 2 कार्बन अटैच हो गया, अभी हाइड्रोजन लगा दो ये हो जाएगा इथेन, अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। हम्म, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड एज वेल। पता था ये सब कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा पता होगा ना, 10th में थोड़ा बहुत किया। हाँ मैम, पूरा नहीं पता था मैम, थोड़ा तो पता था। देखो तुम तो कोडिंग करते हो ना, यस मैम।
तुमको तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज की जैसा ही तुमको पढ़ना, ज्यादातर यही सब बनाओगे, कुछ भी स्टार्ट करोगे तो कार्बन 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 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये कोडिंग के जैसा ही है, अलग लैंग्वेज ही है। ठीक है, सो इसको मैम ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग। लैंग्वेज है जिसको मैं साल भी लगा लूंगा तो भी मैम परफेक्ट नहीं होगी। क्या? मैम कोडिंग में एक्सेप्शंस नहीं होता है ना मैम, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। हम्म, मुझे कोडिंग का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि ये ऐसे लगता है जैसे कुछ अलग ही लैंग्वेज पढ़ रहा है ऑर्गेनिक को। हम पढ़ाते हैं मैम, इंग्लिश कम थी हिंदी कम थी, केमिस्ट्री की लैंग्वेज बना दी। क्या? हम हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कम थी, हमने केमिस्ट्री की भी बना दी अब। हाँ, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए तुमको पीपीटी वगैरह बनाना बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर कहाँ बना पाएंगे। मैम इंटरनेट से दे देता हूँ मैं तो बना हाँ, के। वही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज तुम फास्ट नहीं काम हो सकता तुम्हारा, जैसे मैंने ट्राई किया था बहुत टाइम लगता था। अब सब जो ये लाइन तुमको ड्रॉ करना है, इक्वेशन लिखना है, तो बहुत इजी नहीं है। कोड लिखना इजी है, सब कुछ है ना ऑलरेडी, तुमको सिर्फ टाइप करना हो। हम्म। चलो, हाँ। देखो अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाता है एल्कीन। ये अलग ही प्रॉपर्टी हो गई। जैसे मान लो हम्म। कि तुम 2 कार्बन की या 3 या 5 या 10 या 20 कार्बन की चेन बनाते हो, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रुप कौन सा होगा, अल्केन, उसकी प्रॉपर्टी सब क्या हो जाएगी, अल्केन वाली। ठीक है, उसकी फंक्शनल ग्रुप हम्म। क्या हो गया, अल्केन, मतलब जो भी प्रॉपर्टी शो करेगा वो अल्केन की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर डबल बॉन्ड बनाया है देन इसका नाम हो जाता है एल्कीन। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक का बेसिक्स है। ठीक है, एल्कीन ओके मैम। डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है ए और ई का। ठीक है, ओके। ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम होता है एल्काइन। हम्म। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, बस ये है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, सफिक्स में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, एन, इसको लिखेंगे इन, और इसको लिखेंगे आइन। ठीक है, हम्म। तो देखो अगर तुमको नोमेनक्लेचर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तुमको पता है इतने इतने लाखों लाख कंपाउंड्स हैं, तो कुछ एक कॉमन नेमिंग होना चाहिए जो कि हर जगह चले। लाइक ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ और नाम, वर्ल्ड के किसी दूसरे जगह में कुछ और नाम। ठीक है, हाँ तो इसके हाँ लिए कॉमन एक बनाया है IUPAC नेम। हाँ। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो नोमेनक्लेचर है हम्म। IUPAC। ठीक है, तो सब हम्म। जगह ये नोमेनक्लेचर चलेगा, क्योंकि अब तुम कैसे लिखोगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा तो नहीं होगा। ठीक है, सो हम्म। नोमेनक्लेचर के लिए तुमको क्या क्या देखना है, पहला तो बॉन्डिंग, अगर सिंगल, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। हम्म। क्यों नहीं हो सकता है, जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर देखोगे, टेट्राहेड्रल तुमने अभी देखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम्म। पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था। इसको यस। 3D में इमेजिन करके देख सकते हो, समझो ये तुम्हारे पास बॉल है, 3D में इमेजिन करके देख सकते हो, ये बॉल है तुम्हारे पास। ठीक है, सो मैं हम्म। अगर बोलूं कि तुमको 109 डिग्री, तो वो तुमको अभी टेट्राहेड्रल का एंगल पता है, हम्म। और इसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो मैं बोलूं कि इतने एंगल पे 4 पिन इसमें डालो, 3D में इमेजिन करके सोचना। ठीक हम्म। है, 4 तुमको पिन डालना है, तुम्हारे पास बॉल है, क्रिकेट बॉल है समझो। ठीक है, सो इक्वल एंगल पे डालोगे तो कुछ 3D में ही तो बनेगा ना, 2D में प्लेनर तो नहीं बनेगा ना। नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड बनाएगा उसमें मैक्सिमम रिपल्सन रहेगा, देन स्टेबल रहेगा ना। ये भी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। जो टेट्राहेड्रल कार्बन है उसका शेप टेट्राहेड्रल क्यों है, प्लेनर क्यों नहीं है। प्लेनर रहेगा तो रिपल्सन तुमने VSEPR वगैरह सब पढ़ लिया ना, जो बॉन्ड हाँ। बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन रहेगा तो कंपाउंड स्टेबल होगा ना। हम्म। मैक्सिमम रिपल्सन जब वो 3D में तुम डालोगे पिन को,
तो मैक्सिमम रिपल्सन हो जाएगा 109। ऐसे प्लेनर में डालोगे तो 90 डिग्री का होगा ना मैक्सिमम। ठीक है, सो ये सारा क्वेश्चन भी आता है। So, जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा, दो कार्बन आ गया तो उसका नाम क्या होगा, तीन आ गया तो उसका नाम क्या होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, उसके लिए एक नोमेनक्लेचर। अगर एक है तो मेथ लिखते हैं, टू है तो एथ लिखते हैं, तीन है तो प्रॉप लिखते हैं। ठीक है, यस मैम। तो पहले चीज तो तुमको ये चाहिए। सेकंड क्या चाहिए, सेकंड ये लिखना पड़ेगा उसके बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक है, ओके। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो मेथ के बाद क्या लिखोगे, एन। अगर एक भी कहीं डबल बॉन्ड है तो मेथ के बाद क्या लिखोगे, इन। तो मिथीन तो नहीं होगा, एक कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं ना, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड के लिए कम से कम दो कार्बन तो होना चाहिए। ठीक है, तो एथीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। सो ये सारा कुछ नेमिंग पढ़ना है। मैं अभी जस्ट तुमको स्टार्ट की हूँ कि पता लगे, आइडिया लगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, देन अभी मुझे बताओ तुमको आइसोमर, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग बताया, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होगी, बोलते हैं जिसको आइसोमर। कार्बन कितने थे, सॉरी 5 नंबर ऑफ कार्बन ही था ना, बट उसको अरेंज कर दिया डिफरेंट स्टाइल में। एक कार्बन को उठा के यहाँ पे डाल दिया, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। फिर एक और कार्बन को उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ पे भी 5 है, सब जगह 5 ही है। बट क्या ये तीनों सेम कंपाउंड है, तीनों अलग अलग कंपाउंड हो गए। ठीक है, तो आइसोमरिज्म भी एक प्रॉपर्टी हुई। अब मुझे बताओ, इतने बड़े बड़े तुमको कार्बन लिखना है और उसके बाद तुमको सब पे हाइड्रोजन भी डालोगे, हाइड्रोकार्बन। तुमको पता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे अल्कोहल सुना होगा, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल सुना होगा। यस मैम। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस, ये सारा कुछ मिलके पूरी टीम है। और क्या स्टार्टअप क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पूरी 90% से ज्यादा मार्केट को लेके गया। ठीक है, कुछ टीम 118 एलिमेंट्स में देखो कितने सिलेक्टिव है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अभी मैं अगर बोलूं कि तुम लिखो C9, ठीक है, H18, तो ऐसे बनाते रहोगे कितना टाइम जाएगा, 19 कार्बन बनाओगे। फिर उसमें जैसे इसमें ही क्या लिखोगे, सब पे 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए सब पे हाइड्रोजन डालोगे, इस पे 3 हाइड्रोजन डालोगे, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, सब पे हाइड्रोजन डालने बैठोगे कितना टाइम जाएगा। यस मैम, बहुत टाइम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तुमको आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, या फिर ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते, तो भी तुमको देखो ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, एंड वाले पे 3 है, बीच में सब पे 2 है। ठीक है, तो ऐसे भी लिखने बैठोगे तो CH3, CH2, 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 CH3, इतना तो लिखना पड़ेगा ना। यस मैम। तो इसका कुछ इजी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। तो इसके इजी करने के लिए तुमको मिल गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन
ठीक है। अब जितने कार्बन है उतने तुमको बॉन्ड दिखाने, जैसे एक कार्बन के बीच में एक बॉन्ड ऐसे दिखा दो, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है। जैसे इथेन तुमने बनाया, यहाँ पे इतने हाइड्रोजन लगा के, इसके लिए सिर्फ ये लाइन हो गया। तो जितने कार्बन है टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो ये 1 2 हो गया, देन 3 4 5, खत्म। यस मैम, ये देखा हुआ है मेरा। देखा ना बॉन्ड लाइन नोटेशन, यस बॉन्ड मैम। लाइन फॉर्मूला। तो ये ज्यादा इजी है। अभी तुम मुझे कुछ ही बोले 8 कार्बन का, तो इजीली बना सकते हैं ना, 1 2 हम 3 इसमें 4 5। हाइड्रोजन लगा देते हैं एंड्स पे ना। नहीं, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। ओके मैम, वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है। हाँ, देखो बॉन्ड लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, जो यहाँ पे देखो मैंने इसी को सेम बनाया ना, अगेन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड लाइन में इतना सब कुछ ड्रॉ नहीं करते, सिंपल ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप है, जो कि बाद में करेंगे, अभी काफी टाइम है, फंक्शनल ग्रुप है तो उसको दिखाएंगे। जैसे अल्कोहल का OH होता है, तब जो यहाँ पे अल्कोहल लगा तो उसको OH दिखाएंगे। सो पहले मुझे ये बताओ, तुमको लगा कैसा, ये इंटरेस्टिंग लगा या बोरिंग लगा? इंटरेस्टिंग है मैम। इंटरेस्टिंग लगा ना? जहाँ काम आसान होता है मैम, वो इंटरेस्टिंग अपने आप हो जाता है। क्या? जहाँ काम आसान अपने आप होता है मैम, वहाँ पे इंटरेस्टिंग हो ही जाता है टॉपिक। हाँ, तो यहाँ काम आसान है, तुमको बस समझना है क्या क्या होता है। यस मैम। तो सब तुमको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा भी आएगा। जैसे इसके ऊपर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ लगा दिया, ऐसा लगा दिया, यहाँ पे एक साइक्लिक बना दिया, तो सबका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होगा ना नोमेनक्लेचर। हाँ मैम, वो तो आगे जाके थोड़ा होता ही जाएगा। हाँ, वो सब होगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएगा, फिर पॉली फंक्शनल ग्रुप आएगा। पॉली मीन्स एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। तो पहले देखो कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। अभी तक यस ये जो मैम। मैंने बताया, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन है। ठीक है। उसके बाद यस मैम। फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, वो सब पढ़ोगे। देन अभी इसमें क्या क्या इफेक्ट होता है, जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वो सारा कुछ पढ़ना है। ओके। ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट में ये सब करते हैं। नोमेनक्लेचर पहले करेंगे, देन आइसोमरिज्म करेंगे। ओके मैम। कुछ डाउट है? नहीं मैम, अभी तो समझ आ गया। जरा देखो मुझे और क्या है इस चैप्टर में, स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 पेज देखो, मैंने जो बताया वो सब है, कुछ और नया टर्म मिल रहा है? एक मिनट मैम। शेप्स तो हो गया। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ हो गया। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया। फंक्शनल ग्रुप्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने काफी कुछ करा दिया मैम। आपने हम काफी सारे पेजेस करा दिए। काफी सारे पेजेस करा दिए मैंने। यस मैम। हाँ मतलब डिटेल में नहीं है, आपने मतलब समझा दिए काफी। तो देखो अभी इसमें मेनली तुमको दो दो चीज करना है। पहला है नोमेनक्लेचर, एंड सेकंड है आइसोमरिज्म। ओके। उसके बाद रिएक्शन, इंटरमीडिएट वगैरह बहुत कुछ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब बेसिक्स है। ठीक है। ओके। यस मैम। सो तुमको क्या क्वेश्चन चाहिए कुछ? नहीं